Today we'll start a new chapter, chapter number 12, that is exponent and powers. Okay. First of all, what is the meaning of power? We all know that 2 की पावर 2, it means 2 into 2. कितना होगा? 4 होगा. 2 की पावर 3, इसका मतलब कि 2 into 2 into 2 कितना होगा? 8 होगा. जितनी बार ऊपर लिखा है वो क्या होता है? हमारा पावर होता है. उतनी टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं. अगर सपोज कीजिए हमारे पास लिखा है 2 की पावर 0, हमेशा याद रखिएगा 1 होगा. जिसकी पावर 0 होगी वो 1 होगा. चाहे आपके पास 1000 लिखा हो, उसकी पावर 0 कर दे, वो भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. तो ये इसमें यहाँ पे 2 की पावर 1 कितना होगा? 2 होगा. पावर 1 है तो वही नंबर आएगा. तो ये जो है 2, 3, 0, 1 ये सब हमारे क्या है? पावर्स है. वैसे पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट भी होते हैं. पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट, एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमारे पास 10 की पावर -1 है. पावर क्या इसमें नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बदलने के लिए ऑपोजिट कर दीजिए 1/10. 10 की पावर -2, तो यहाँ पे 1/10 की पावर होल 2, तो 1/10 इंटू कितना हो जाएगा? 1/10 मीन्स 1/100. 10 की पावर -3, 1/10 की पावर कितना? 3, तो 1/10, 1/10 और 1/10, तो 1/1000. इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. जब नेगेटिव पावर उसको पॉजिटिव बदलने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं. एक और दिखाता हूँ. अगर सोचिए 2/3 की पावर -2 है और उसको पॉजिटिव में बदलें तो उल्टा कर दीजिए. 3/2 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब कि 3/2 इंटू 3/2 मतलब कि 9/4. ठीक है. तो ये हमारा हो गया पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट. अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है. वो देख लेते हैं हम. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में मैं आपको समझा देता हूं. पहला लॉ जो है हमारा a की पावर m इंटू a की पावर n. अगर बेस सेम रहेगा तो पावर को हम लोग प्लस करेंगे. अगर बेस सेम और डिवाइड होगा तो पावर को हम लोग माइनस करेंगे. तो ये m इंटू n हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. किसकी पावर 0 होगी वो आंसर हमारा 1 आएगा. अगर पावर सेम है और बेस अलग है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर पावर वो आ जाएगा. ये हमारे 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इसी के ऊपर हमारा एक्सरसाइज 12.1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 12.1. और फर्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट में सॉल्व कीजिए. 3 की पावर -2 तो कितना आएगा? तो पहले इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देते हैं. 1/3 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 9. दूसरा है -4 की पावर -2, -4 की पावर -2. इसको भी नीचे नेगेटिव, वहाँ पे 1/-4 होल की पावर 2 हो जाएगा. तो 1/-4 इंटू 1/-4 ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हैं. 1/16 नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे. 1/2 की पावर -5, 2 की पावर 5 कितने बार लिखेंगे? 5 बार. कितना हो जाएगा? 32. वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट. सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है. जैसे कि -4 की पावर 5 है डिवाइड बाई -4 की पावर 8 है. बेस सेम है तो पावर को माइनस करेंगे क्योंकि डिवाइड है. तो -4 की पावर -3. नेगेटिव में है, इन्होंने पॉजिटिव में करने के लिए बोला है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव में करके छोड़ देना है. ओके. हमारा फर्स्ट. सेकेंड 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 होल पावर 2. ओके. तो इसमें 1 की पावर भी 2 होगा और 2 की पावर 3 का भी 2 होगा.
तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यहाँ पे 2 की पावर 6 आ जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। याद रखिएगा -3 की पावर 4 है, तो नेगेटिव में अगर ऊपर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव में बदल जाएगा। हम इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर 4 लिखेंगे, और नीचे भी 3 की पावर 4, दोनों कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 4। फोर्थ क्वेश्चन हमारा 3 की पावर -7 डिवाइड बाई 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। आप देख रहे हैं बेस सेम है तो पावर माइनस में होगा, तो माइनस -10 +10 हो जाएगा। फिर देखिए मल्टीप्लाई आ गया, मतलब कि बेस सेम हो गया, फिर से भी प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 5 -3 -5 -2 हो गया। अब इसको पॉजिटिव में बदलना है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। वैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट, 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3, 2 इंटू -7 की पावर -3, तो -14 की पावर -3, तो इसको पॉजिटिव में बदल देंगे। पावर सिर्फ पॉजिटिव में बदलेगा, नंबर और नेगेटिव में ही रहेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना। पहला क्वेश्चन जो है वो है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। तो 3 की पावर 0 मतलब 1, 4 की पावर -1/4 इंटू 4। एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 + 1/4 इंटू 4, 4 कैंसिल, इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -2, मतलब 1/2 इंटू 1/4 डिवाइडेड, इसके यहाँ पे भी हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर देते हैं, 1/8 डिवाइड बाई 1/4, 1/8 इंटू 4/1, 1/2। थर्ड देखते हैं, 1/2 की पावर कितना है -2 प्लस 1/3 की पावर कितना है -2 प्लस 1/4 की पावर कितना है -2। तो सबको पहले पॉजिटिव में कर दें, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, कितना आ जाएगा 4 + 9 + 16, 2 2 = 4, 3 3 = 9, 4 4 16, तो 29 हमारा आंसर। फोर्थ देख लेते हैं अपना, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं फोर्थ, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और ऊपर 0 है। पावर 0 मतलब आंसर तो 1 ही आने वाला है, पर इसको हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते समय कुछ नहीं, आपका एलसीएम निकालना है, 5 4 = 20, 23 = 60 हो जाएगा, तो 60 कितना आता है 20, 15 4 = 60, 12 5 = 60 पावर, तो 5 + 2 7, 7 आ गया, और 47/60 पावर 0। ठीक है, तो आंसर तो 1 ही आने वाला है क्योंकि पावर 0 है। फिफ्थ देख लेते हैं इसका, -2/3 -2 / 2, यही क्वेश्चन है। ओके, तो क्या होगा हमारे पास -2/3 -4, कुछ नहीं है, इसको बस इसको पहले उल्टा कर दीजिए, पावर को या तो मल्टीप्लाई करने के बाद उल्टा कीजिए, ठीक है, तो भी चलेगा, नहीं पहले इसको ऑपोजिट कर देते हैं, तो हमारे पास 3/2 नेगेटिव में ही रखना है, और ये प्लस पावर है, -3/2 -3/2 -3/2 -3/2, फिर 9 27 81, 81/2 4 4 8 16, इतना हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। पहले नेगेटिव को पॉजिटिव में कीजिए,
नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा, मतलब 5 की पावर 3 रहेगा ऊपर और नेगेटिव वाला ऊपर जाए 2 की पावर 4 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों? किसी किसी को नहीं पता तो देख लीजिए, एलसीएम निकालेंगे 2 4 द 8, 2 टू द 4, 2 1 2, तो 3 आ गया ना, इसलिए 2 की पावर 3 लिखेंगे। और फिर से 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 3, डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, मतलब 5 की पावर 3 मतलब कि 125 इंटू 2, तो 250 हमारा आंसर। सेकंड देख लेते हैं हम लोग, 5 की पावर माइनस 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1 इंटू 6 की पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, तो 1/10 इंटू 1/6, तो 1/60 हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। तो बेस m है तो पावर माइनस 5m प्लस 3 5 की पावर 5, m प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 5, m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास आंसर कितना आया 2 आया, m की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, वन बाई 3 माइनस 1 माइनस 1/4 माइनस 1 होल डिवाइड बाई माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 की पावर माइनस 1, उल्टा करेंगे तो 1 बाई माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा माइनस 1 ही आएगा। फाइव बाई 8 की पावर कितना हमारे पास माइनस 7 है, इंटू 8/5 की पावर कितना हमारे पास माइनस 4 है। पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 8/5 लिख देते हैं, इसको भी 5/8 लिख देते हैं, तो 8 की पावर 7, 5 की पावर 7, 5 की पावर 4, 8 की पावर 4, माइनस कर देते हैं 8 7 माइनस 4 अपॉन 5 7 माइनस 4, तो 8 की पावर 3 और 5 की पावर 3, कितना हो जाएगा 8 64 512 अपॉन 125। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई करना है, 25 इंटू टी की पावर माइनस 4 अपॉन 5 की पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी की पावर माइनस 8, ओके, एंड टी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब टी की वैल्यू अब 0 नहीं आनी चाहिए। ओके, कर लेते हैं। तो पहले तो जो भी चीज़ पावर में नहीं उसको पावर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 10 है हमारे पास, उसको हम 5 इंटू 2 लिख देते हैं, 10 इंटू टी की पावर माइनस 8, अभी माइनस 4 माइनस माइनस 8, पहले टी को लेकर चला गया, 5 को मैं अभी यहीं रखता हूँ, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, +1 इंटू 2 इंटू टी की पावर माइनस 4, और दोनों का बेस क्या था सेम था तो मैं नेगेटिव कर दिया, माइनस यहाँ पे बेस सेम तो पावर प्लस कर दिया और इंटू 2 लिखा। अब यहाँ पे 5 की पावर 2 -4 + 8 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 की पावर 2 बेस से में माइनस हो रहा है तो -2 टी की पावर 4 अपॉन 2, ये 2 है हमारा, तो 5 2 - 2 प्लस हो जाएगा 5 की पावर 4 टी की पावर 4 अपॉन 2, मतलब कि आप इसको लिख सकते हो 625 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2, ये हमारा आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। तो यहाँ पे 3 की पावर -5 10 है तो 2 5 10,
-5, 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 2 3 या 6 -5, 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। अगर आपको काटना है तो आप इसे सिंपली से कट भी कर सकते हैं, नहीं तो एक्सपोनेंट रूल भी लगा सकते हैं। कट कर देते हैं, -5 + 3 अपॉन 5 की पावर -7, यहाँ पे 5 की पावर -2 अपॉन 5 की पावर -7 ही आएगा ना। यस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर -2 + 7 मतलब 5 की पावर 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके।